एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है अनुराधा हिंदी क्लासेस में। हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। 27 अगस्त 2024 हिंदी की कटाफ है ये। आज हम सेकंड शिफ्ट के कटाफ पे चर्चा करेंगे। इसके पहले आप देखेंगे फर्स्ट शिफ्ट के कटाफ पे चर्चा हो चुकी है और वह कटाफ एक सर्वे के आधार पर लगभग 1000 वोटिंग हुई थी कि आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। लगभग 1000 विद्यार्थियों ने अपना वोट किया था अपने प्रश्नों की संख्या को, मतलब जितने प्रश्न उनके सही हुए हैं उनको कमेंट में बताया था। तो उसी आधार पे वो कटाफ बनाई गई थी और लगभग ये 99% ये कटाफ आप मान के चलिए पूरी ये सही है। इससे कम कटाफ नहीं जाएगी, इससे ज़्यादा अगर जाएगी तो 1 या 2 अंक, उससे ज़्यादा नहीं जा सकती है। और लगभग 3-4 बार के कटाफ मैंने वीडियो बनाए हैं तो वो पूरे सही हुए हैं। आज हम सेकंड शिफ्ट की चर्चा करेंगे। लगभग 1200 विद्यार्थियों की वोटिंग हुई है और उन्होंने अपने प्रश्नों की सही संख्या को मेंशन किया है। उसी आधार पे ये कटाफ बनी है और ये भी आप एकदम सुनिश्चित कर लीजिए कि फर्स्ट शिफ्ट की कटाफ कम रहेगी। कारण आप जान ही रहे हैं, ज़्यादा क्वेश्चन ड्रॉप नहीं हुए हैं, प्रश्न गलत नहीं है उसमें। तो नॉर्मलाइजेशन जब होगा तो ऐसा नहीं है कि सेकेंड शिफ्ट में ज़्यादा क्वेश्चन ड्रॉप हो गए या गलत प्रश्नों की संख्या अधिक होने की वजह से आपके नंबर बढ़ जाएं और फर्स्ट शिफ्ट के नंबर ना बढ़े। नहीं, ऐसा एनटीए नहीं करेगा। इसी को नॉर्मलाइजेशन कहते हैं। वो हर दोनों शिफ्ट के समान कटाफ को बनाएगा और उसी प्रकार से विद्यार्थियों को पास करेगा। जब कई शिफ्ट में पेपर होते हैं तो आप अच्छी तरह जानते हैं नॉर्मलाइजेशन हो जाता है। तो आगे बढ़ते हैं। तो पहले आपको दिखाते हैं कितने लोगों ने वोट किया है। आप यहाँ देख सकते हैं कि चैनल पर कम्युनिटी पोस्ट किया गया था अनुराधा हिंदी क्लासेस में कि आपके यूजीसी नेट द्वितीय पाली में कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। तो यहाँ पर विद्यार्थियों ने अपने सही प्रश्नों की संख्या के आधार पर वोटिंग की है। तो 53% वोटिंग गई है। आप देखेंगे 70 प्लस प्रश्नों पर, 70 प्लस जो प्रश्न है 53% बहुत हाईएस्ट वोटिंग हो गई है। उसमें आप प्रथम पाली जो थी उसमें आप देखेंगे 85% गई थी। तो यहीं से आप अनुमान लगा सकते हैं 80 प्लस प्रश्नों के लिए इन्होंने 27% वोटिंग गई है और 90 प्लस प्रश्नों की संख्या पे यहाँ देखिए ज़्यादा वोटिंग हो गई है। उस जहाँ तक मुझे याद है कि अच्छी तरह से कि 12% या 10% वोटिंग हुई थी केवल 90 प्लस प्रश्नों के लिए। तो यहाँ से ही देखिए जाहिर हो चुका है। और 100 प्लस जो प्रश्न की संख्या है वो 7%। इस प्रकार ये वोटिंग है और यहाँ पर कमेंट सेक्शन में और वोट आपके 1200 वोट हुए हैं। तो इस प्रकार से इसी सर्वे के आधार पे ये आपका कटाफ बनाया गया है। आप यूजीसी नेट की तैयारी करते हैं, टीजीटी पीएचडी हिंदी असिस्टेंट प्रोफेसर या बीपीएससी का टीआरई 4 के जूनियर का 6 to 8 हिंदी की तैयारी कर रहे हैं तो प्रतिदिन कम्युनिटी पोस्ट पे प्रश्न किए जाते हैं व्याख्या के साथ। आप ज़रूर जुड़ें, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तभी आपको प्रतिदिन प्रश्न का नोटिफिकेशन मिल पाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं कटाफ की तरफ। ये रहा आपका कटाफ। आप जानते हैं अच्छी तरह से यूजीसी नेट ने एनटीए ने 3 श्रेणियों में रिजल्ट घोषित करने को कहा है, जेआरएफ का, नेट का और पीएचडी का। तो पीएचडी कटाफ वही रहेगी, उसमें कोई चेंजिंग नहीं होने वाली है। अगर होती भी तो 1 नंबर की होगी। यहाँ जनरल वर्ग का देखेंगे जेआरएफ के लिए 96 पर क्वालिफाई हो जाएंगे और 86 पे 86 प्रश्नों की सही संख्या पर उनका नेट क्लियर हो जाएगा। और ईडब्ल्यूएस की बात की जाए तो काफ़ी कमेंट आ रहे हैं कि मैम मेरा कितना होगा, तो आप वीडियो को ज़रूर देखिए, उसमें सब कुछ बता दिया गया है। और ईडब्ल्यूएस का 92 प्रश्नों पर जेआरएफ होगा और 83 प्रश्नों पर नेट कंप्लीट होने की पूरी संभावना है और 72 इनका पीएचडी का कटाफ जाएगा। और ओबीसी वर्ग का आप देखेंगे कुल 90 प्रश्नों की संख्या होने पर जेआरएफ होने के चांस पूरे हैं और 80 प्रश्नों पर इनका नेट क्लियर हो जाएगा। 70 प्रश्न इनके पीएचडी के कॉलिंग के लिए हो जाएगी। 70 प्रश्न सही होंगे तो इनके पीएचडी की कॉलिंग हो जाएगी। यहीं एससी वर्ग का बात कर लेते हैं तो देखिए 85 प्रश्नों पर एससी वर्ग का जेआरएफ हो जाएगा। 76 प्रश्नों पर, कुल 76 सही प्रश्नों की संख्या होगी तो इनके नेट क्लियर हो जाएंगे और 64% प्रश्न पर इनका पीएचडी के लिए कॉलिंग हो सकती है। और एसटी वर्ग का
एसटी वर्क आप देखेंगे कुल 81 सही प्रश्नों पर जेआरएफ क्लियर हो जाएगा। 72 सही प्रश्नों पर इनका नेट क्लियर होने के पूरे चांस हैं। ज़्यादा चेंजिंग मुझे नहीं लगता होने वाली है, अधिक से अधिक या एक प्रश्न ही बढ़ सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। और 60 प्रश्नों पे इनका जो मानक है, 60 प्रश्नों पर इनका पीएचडी का कॉलिंग हो सकता है। चैनल पे से ज़रूर जुड़ें। आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अधिक से अधिक वीडियो को शेयर कीजिएगा। कई लोगों को कट ऑफ की बहुत ही उम्मीद है कि हमारे इतने प्रश्न सही हैं तो क्या मेरे नेट हो जाएंगे कि जीआरएफ हो जाएंगे। काफ़ी असमंजस की स्थिति है, तो ज़रूर शेयर कीजिएगा। और बात करते हैं एनटीए ने। देखिए, आप खुद ही देखेंगे कि इस बार एनटीए मान रहा है कि प्रश्न के जो आंसर की जारी हुई है उसमें काफ़ी गलत प्रश्न के उत्तर जारी हो चुके हैं, तो उसने एक दिन बढ़ा दिया है। एक दिन नोटिस आ चुका है। मैं आपको नोटिस दिखा देती हूँ कि 13 की जगह 14 तारीख तक आज की लास्ट डेट रखी गई है। आप वहाँ पे आपत्ति कर सकते हैं, प्रमाण के साथ सही प्रश्न के उत्तर के लिए आपत्ति कर दीजिए। तो मिलते हैं आगे। प्री प्रवास पढ़ाया जा रहा है, उसके बाद हम यूनिट 10 से शुरू करेंगे। सभी रचनाओं को पढ़ेंगे, कंप्लीट पढ़ेंगे। हम पढ़ाएंगे ही, लेकिन आप अपना स्वयं का नोट ज़रूर बनाइएगा। ऐसा नहीं कोई कोचिंग संस्थान या कोई यूट्यूब चैनल ही आपको पूरा पढ़ा देगा। मैं खुद ये कह रही हूँ, क्योंकि जब तक आप अपना स्वयं का नोट्स नहीं बनाएंगे तो कुछ नहीं होने वाला। आप एक क्रम से बनाइए, यूनिट वाइज क्रम से बनाइए। और हाँ, ऐसा नहीं है कि केवल आप ही अपने से ही बनाएंगे तो कुछ हो पाए। हर जगह से जानकारी लेते रहिए, क्योंकि हमें ये आधुनिक समय है, हमें हर जगह से सोर्स जो मिलते हैं, हमारे यूट्यूब हैं, बुक्स हैं और दोस्तों के नोट्स से आप जिससे भी जानकारी मिल सके अपनी रचनाओं के प्रति, या जो कविताएं हैं या जो नाटक उपन्यास लगे हुए हैं उनका आप अपना नोट्स बनाइए पर्सनल, उन्हें पढ़िए, प्रतिदिन पढ़िए। ऐसा नहीं कि पेपर होने के 1 महीना पहले पढ़ने से आप जेआरएफ क्वालिफाई हो पाएंगे। मैं देख रही हूँ अधिकतर लोगों का कि जेआरएफ नहीं होने का चांस क्या है। आप देखेंगे कि इधर तो आपके 100 में से लगभग अच्छे खासे प्रश्न सही हो जा रहे हैं, 60 हो जा रहे हैं, 55 हो जा रहे हैं, कुछ लोगों के 65 भी जा रहे हैं। लेकिन इधर आपका फर्स्ट पेपर, उसे मत भूलिए, वही जेआरएफ दिलाता है। प्रथम पेपर ही हमको जेआरएफ दिलाता है, इस चीज़ को माइंड में रखिए। मैं भी ऐसे जब नेट का पेपर देती थी तो प्रथम प्रश्न पत्र पर उतना ध्यान नहीं देती थी, क्योंकि आप देखेंगे कि हिंदी जो विद्यार्थी होते हैं उनका रुझान केवल अपने हिंदी साहित्य की तरफ ज़्यादा होता है। तो इधर आपका प्रथम पेपर जो होता है यूनिट 1 से 10 तक में हिंदी का कहीं अता पता होता नहीं। आपका उच्च संस्थानों से मैथ है, डीआई है, ये सब चीज़ें आ रही हैं, साइंस के क्वेश्चन आ रहे हैं, या आपके पॉलिटिकल साइंस के क्वेश्चन आ रहे हैं, लेकिन हिंदी का कोई क्वेश्चन आ नहीं रहा है। तो इधर से हमारे नंबर उठ नहीं पाते हैं। लेकिन जब तक हम इधर नहीं कमांड करेंगे प्रथम पेपर पे, जेआरएफ नहीं होने वाला। ऐसे मेरे बस वही 20-22 प्रश्न सही होते थे तो कुछ हो नहीं पाता था। फिर लेकिन जब मैंने इधर प्रथम पेपर पे कमांड किया, अच्छे से उसको तैयारी की, तो काफ़ी अच्छे सही प्रश्नों की संख्या बढ़ गई मेरी, 30+ हो गया। तो आराम से नेट जेआरएफ क्लियर हो गया। तो आप भी ऐसे मेहनत करिए और आगे बढ़िए। बहुत बहुत शुभकामनाएं।